Siddesh Lambur. And the man of the match of the very first semi-final and goes to. Can any guesses from the crowd who should be the man of the match? Babu saying, yes, it's Saish Zore. I'm requesting Saish to please come forward on the presentation board, and also to his captain. I'm requesting Vitoba Karvat to please honor this man of the match prize to Saish Dore. What a wonderful match. What a magnificent victory for the team. I'm requesting Saish to please come forward at the presentation board for a man of the match prize. And I'm requesting his captain to join us. That's Rajendra. Over to you, Devidas, meanwhile. यहाँ पे सिंगल चाहते थे गीतेश, लेकिन जर्सी नंबर 16 बल्लेबाज ने नाकार दिया। जर्सी नंबर 32 शुरुआत अच्छी करते हुए अपने टीम्स के लिए कमाल की गेंदबाजी। अब देखिए टॉप पॉइंट टेबल पर टॉप 2 टीम्स जो थी उनके विरुद्ध एक मुकाबला देखने को मिला क्वालिफाई 1। अब एलिमिनेटर जो टीम यहाँ से हार जाती है वो सीधा अपना घर का रास्ता तय करेंगे। इसी के बीच डिब्सवाल की दिशा में शानदार जानदार वजनदार छक्का मिलेंगे पूरे 6 रन। पिछली गेंद मिड ऑफ की तरफ धकेल दी थी, लेकिन इस बार बल्ले के नीचे रूम मिला, घुमा दिया बल्ला ऑन साइड पे डिब्सवाल की दिशा में पूरे 6 मिलेंगे। अगली गेंद रिवर्स खेलना चाहते थे, लेकिन बड़ा झटका, विकेट नंबर 1 गिरता हुआ, बड़ी गलती बल्लेबाज द्वारा। फॉर्म में नजर आ रहे थे, बड़ा छक्का लगाया था ऑन साइड पे, जरूरत नहीं थी रिवर्स खेलने की, लेकिन खेलते हुए कमजोर शॉट खेलते हुए नजर आए। उतना पोटेंशियल उतनी एनर्जी दिखी नहीं है इस शॉट में, और बल्ले पर लगती हुई गेंद जाकर टकराई स्टंप पे, आउट होकर वापस लौटेंगे डगआउट में। विकेट नंबर 1 गिरता हुआ सतपाल सुपर जायंट्स का। पिछले मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच मिस्टर साइश जोरे अपना खिताब लेते हुए नजर आ रहे हैं। सेक्रेटरी ऑफ वुडा मिस्टर विठोबा खरात के हाथों से मैन ऑफ द मैच पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विठोबा खरात जी। उसके साथ जुड़ गया बोमू काले जी, और काफी खुश नजर आ रहे हैं। ऑन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं गोवा लाइव कास्ट के ऊपर, काफी खुश नजर आ रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस, और फाइनल में प्रवेश किया है। उम्मीद नहीं थी फाइनल में पहुंचने के लिए, हम जरूर अंतिम समय पे उनके साथ जुड़ना चाहेंगे साइज जोरे से। फिलहाल चलते हैं मैदान पर। वाइड का इशारा, काफी गेंद बाहर आउटसाइड द लेग स्टंप, कीपर के पास। वापसी अच्छी की है, बॉलर ने एक छक्का जरूर लगा था पहली ओवर में। मनोबल बड़ा था बल्लेबाज का, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर जानू पाटिल जी जुड़ गए हैं। जानू जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है डीपीएल सीजन नंबर 9 में। थैंक यू अविनाश। अपने ओवर की गेंद लेकर तैयार, सामने है रामा, बड़ा हवा में गेंद, अरे हवाई फायर करते हैं तो सभी जानते हैं रामू के बारे में, बल्लेबाजी किस तरह की है उनकी। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करने की उनके पास क्षमता है, और बहुत दूरी पकड़ते हुए 6 रन अपने टीम के लिए, और टीम का स्कोर पहुंचा 14 रनों पे। अनुभवी बल्लेबाज रामू शेखे फ्रॉम पलस काटा, सीनियर खिलाड़ी डीपीएल में। अब देख पा रही है बड़ा शॉट्स उनके बल्ले से। ये दाहिने हाथ के युवराज सिंह है, जिस अंदाज में बैटिंग करते हैं देखना बहुत पसंद करते हैं इस खिलाड़ी को दर्शक, और छक्के लगाते हैं वो काफी दूर, लंबे छक्के, उछाल भी रहता है, दूरी भी रहती है, और अपना
ताकत है इस शॉट पे झोंक दिया था, गेंद को पहुंचा दिया मिड विकेट के क्षेत्र में पूरी तरह से बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए स्कोर पहुंचा 14 रनों पर। आफ्टर द कंप्लीशन फर्स्ट ओवर लॉस ऑफ 1 विकेट्स, टोटल रन 14 ऑन बोर्ड। अविनाश ने 1 विकेट लेते हुए 14 रन खर्च किए हैं। हल्की सी खराब शुरुआत। नए गेंदबाज है रतेश ताठे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और गीतेश के बल्ले से 1 रन के लिए खेला हुआ शॉट और इसी 1 रन पे ही संतुष्ट होना होगा। फिर एक बार रामा स्ट्राइक पर। इससे पहले ओवर के लास्ट गेंद में बहुत ही दूरी वाला छक्का लगाया था और अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी राम को। आज जरूरत है उनके ओपनर पैर में मनी। राबो शिल्की पिछले गेंद पे एक बड़ा शॉट लगाया था, इस बार कंटिन्यू करना चाहेंगे। ऑफ स्टंप पे गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, अच्छी लाइन और लेंथ और जितनी उछाल चाहिए थी उतनी बॉलर को मिलती हुई। डॉट गेंद, बिंदी गेंद और रामो अपने आप को कह रहे हैं अब कूद चुके हैं मैदान में, अब अपने आप को रोक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। एक युवा बॉलर, टैलेंटेड बॉलर, उसके सामने अनुभव बल्लेबाज अपना एक्सपीरियंस दिखाते हुए 3 गेंदों में 6 रन बना पाए। अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार उसी दिशा में गेंद सही लाइन और टप्पा पकड़ते हुए डॉट गेंद ऑन साइड पे खेलने का प्रयास इस गेंद पर था, लेकिन बॉलर ने सही सोच के साथ गेंद करते हुए अपने टीम्स के लिए योगदान अच्छा दे रहे हैं मिस्टर रतीश ताठे। 3 गेंदों के बाद सिर्फ 1 रन इस प्लेटफॉर्म पर देना क्वालिफायर नहीं, इस बार एलिमिनेटर है। वो जानते हैं, समझते हैं यहाँ पे हारेंगे तो सीधा अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप का बेस्ट दे रहे हैं। चढ़ में गेंद थी, उठा दिया, पीछे फील्डर मौजूद और रोक लेंगे। 1 रन प्राप्त। बाउंड्री लाइन पर गेंद पहुंची थी लेकिन तब तक 1 रन ही प्राप्त कर पाएंगे। गीतेश स्ट्राइक लेना चाहते हैं, अभी शुरुआत मिली नहीं, सिर्फ 2 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं 2 गेंदों का सामना करते हुए। तगड़े हैं, लंबे हैं, मंच बड़ा है, दिल बड़ा है और ये ग्राउंड भी बड़ा है। क्या बड़े ग्राउंड पे बड़े शॉट्स लगा पाएंगे गीतेश, ये अगले गेंद पर हम देखना चाहेंगे। शॉट में कोई खराबी नहीं थी, गैप शॉट। यहाँ पे पीछे फील्डर मौजूद थे लेकिन उसको पहुंचने से पहले गेंद ने बाजी मारी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन आड़े हाथों लिया था। गेंद बिल्कुल टप्पा पड़ने के बाद निचले हिस्से पे गई थी लेकिन बल्ला सही टाइमिंग के घुमा दिया और सही टाइमिंग और साथ ही सही प्लेसमेंट। आज संडे जरूर है लेकिन इसी को हमारे सभी खिलाड़ी सुपर संडे बनाने की कोशिश में है। साई जोरे ने अच्छी शुरुआत की, क्वालिफाई 1 की, अब एलिमिनेटर से मुकाबला। कमाल का शॉट, चारों खाने अच्छी थी यहाँ पे बल्लेबाज, समझने नहीं दिया, गेंद को आने दिया, अपने आप को मोड़ लिया और सही टाइमिंग पे सही शॉट ऑन साइड पे 6 रनों के लिए। बिल्कुल शॉर्ट पिच गेंद थी, ऑफ स्टंप पे गेंद थी, अपने आप को और थोड़ा सा अंदर लाया और अच्छी सुस्ती के साथ गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर। कोई रोक नहीं सकता था, जहां पे फील्डर नहीं था वहां पर खेलते हुए 6 रन प्राप्त के काफी दूर गेंद को भेज दिया और पूरा स्कोर 2 ओवर के बाद 26 रनों पर पहुंचा, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में 14 रन, इस ओवर में 12 रन। शुरुआत मिल चुकी है अच्छी। सतपाल सुपर जायंट। देवदास क्या लगता है कितना स्कोर खड़ा कर पाएंगे यहाँ पर सतपाल सुपर जायंट्स? देखिए ये 2 बल्लेबाज आप क्रीज पर देख रहे, वो दोनों एक ही गांव से बिलोंग करते हैं, साथ में 1000 मैचेस खेले, एक दूसरे के साथ अच्छी पार्टनरशिप बना चुके हैं, अलग अलग मंच पर, अलग अलग टूर्नामेंट में, लेकिन इस बार एक साथ खेलते हुए नजर आ रही है। बड़ी पारी खेल रही है दोनों बल्लेबाज, बड़े रन्स नहीं आ रहे हैं, बड़ा शॉट्स नहीं आ रहा है रामू के बल्ले से, तो यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करते हुए गीतेश को मौका दे रहे हैं।
पिछले 2 गेंदों पे एक चौका, एक बड़ा शॉट्स देखने को मिला छक्के के रूप में, उसी को कायम रखना चाहते थे। एक दूसरे का तालमेल अच्छा है, समझते हैं मैच को कहां तक पहुंचना है। हम चाहेंगे इस 70 रन पर पहुंचा स्कोर तो अच्छा होगा। 27 रन पर पहुंचा है, अभी भी 17 गेंदों का खेल बचा है। कमाल का स्ट्रोक, क्या गैप ढूंढ पाएंगे? जी हां, बिल्कुल सही दिशा में 6 रन के लिए। ज्यादा हवा में नहीं थी, फ्लैट जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद गिरेगी। जहां पे फील्डर नहीं था वहां पे गैप ढूंढते हुए छक्का मारा है 6 रनों के लिए। कमाल की बल्लेबाजी गीतेश द्वारा, अपने आप को कह रही है हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे और छक्के मारेंगे। वही देखने को मिल रहा है इस इनिंग में गीतेश के बल्ले से। जो उनको पसंद करते हैं वो दर्शक काफी खुश है। ऑफ स्टंप पे यॉर्कर लाइन पे गेंद, अच्छा धकेल दिया एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अविनाश अपना स्पेल का दूसरा ओवर लेके आए, खुद कप्तान है इस टीम के, थोड़े से महंगे साबित हो रही है। शुरुआत करते हुए 1 विकेट का पतक जरूर बनाया था उन्होंने अपने खाते में लेते हुए, सफलता प्राप्त की थी, लेकिन 22 रनों पर पहुंचा है। 9 गेंदों का खेल उसका हुआ है। इस बार समझ नहीं पाए, टाइमिंग नहीं कर पाए, सही लाइन, सही लेन, सही टप्पा, जितनी हाइट चाहिए थी उतनी मिलती हुई रामू थोड़े से कमजोर अब नजर आ रहे हैं। शुरुआत अच्छी मिली थी, अच्छे क्षेत्र में, मिड विकेट के क्षेत्र में, जहां पे बाउंड्री ज्यादा दूर है वहां पे एक लंबा छक्का झड़ते हुए अपनी शुरुआत की थी पारी की, लेकिन अब 8 रनों पर ही रोक लगी है 7 गेंदों का सामना करते हुए। बिल्कुल चारों खाने चित किया बॉलर ने अविनाश। समझते हैं इस बैट्समैन की कमजोरी और उसी स्ट्रेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं। कप्तान है, काफी अनुभवी है। ओनर ने पूरे टीम का मोर्चा, पूरे टीम की कमान अविनाश के हाथों में सौंपी है और अपना बेस्ट यहाँ पे दे रही है, वापसी कर रहे हैं। 22 रन खर्च कर चुके हैं इस ओवर की, अपने स्पेल की आखिरी गेंद। इस बार आगे आकर खेलने का प्रयास था ऑन साइड पे, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप पे एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेल बैठे। आफ्टर द कंप्लीशन 3 ओवर्स टोटल रन 35, लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छी शुरुआत जरूर है अभी भी। 30 ओवर के बाद, 3 ओवर के बाद 35 रनों पर पहुंचा स्कोर। पहली ओवर की शुरुआत हुई थी 1 विकेट का पतंग, 14 रन दूसरी ओवर के लिए 12 रन, और इस बार सिर्फ 9 रन देते हुए हर बार थोड़ा सा स्कोर घट रहा है सातपाल सुपर जायंट्स का। अभी 2 ओवर्स बचे इस इनिंग की, 35 रनों पर पहुंचा स्कोर। टीपीएल धनगर प्रीमियर लीग की शुरुआत 2017 में हुई थी। इसकी चर्चा होगी प्रेजेंटेशन सेरेमनी के दौरान। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है गोवा के अंदर युवाओं के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए। इस लीग को काफी लोग देखते हैं, AB25 चैनल हो या गोवा लाइव कास्ट के माध्यम से, उनके पास बड़ी फैमिली है। लोअर गेंद बैक ऑफ द हैंड, बैट के नीचे सही टप्पा दिया था, मौका नहीं था बल्लेबाज के पास गेंद को उठाने का। और अनुभवी गेंदबाज नितेश वर्ग फ्रॉम वालपई एक अच्छे खिलाड़ी है इस मैच में। नौजवान वॉरियर्स को जीवित रखना चाहते हैं, वापसी करेंगे इस टूर्नामेंट में। पता है, जानते हैं यहां से हारेंगे तो सीधा रास्ता घर की तरफ फाइनल में जाना चाहेंगे। ये लीजिए, ये बड़ा हिट गीतेश के बल्ले से, ये धुआंधार पारी खेलते हुए अपने टीम्स के लिए मिड विकेट के क्षेत्र में पूरी तरह से गेंद को पहुंचा दिया सीमा पार 6 रनों के लिए, और वो भी नितेश वोरा के सामने। टू रन
3.2 गेंदें हो चुकी है। अच्छी शुरुआत उसी को कायम रख रहे हैं। मुझे लगता है नौजवान यहाँ पे तकलीफ में नहीं, थोड़ी सी गड्ढे में नजर आ रही है, वापसी करना पड़ेगा। गेंदबाजी कर रहे हैं नीतीश वरक, कमाल की गेंद, ये गेंद अच्छी है, गैप ढूंढ लिया है, दौड़ रहे हैं फील्डर, रोक लेंगे। दूसरे रन की मांग गीतेश की ओर से, नकार दिया रामू ने। वापस लौटेंगे गीतेश अपने जगह पे। 43 रन पर पहुंचा स्कोर। ये सही लाइन, सही टप्पा था, गीतेश समझ नहीं पाए और बाजू खोलने का मौका भी नहीं दिया नीतीश वरक ने, बांध कर रख रहे हैं। 3 गेंदें डाल चुके हैं 8 रन खर्च करके। रामू को अभी स्फोटक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। काफी समय हुआ हवा में, गेंद फॉलो थ्रू में यहाँ पे कैच लेते हुए अपने हाथों में आराम से नीतीश वरक। लोअर गेंद थी, ज्यादा गति नहीं थी, टर्न करना चाहते थे, टर्न हुई थी और बल्लेबाज समझ नहीं पाए। वापस लौटेंगे, उसी को थोड़ा रास्ता तय करते हुए डगआउट की ओर। ऑफ स्टंप पे गेंद लेग स्पिन किया था, हल्का सा बाउंस मिला और ताकत वहां पे अपना कंट्रोल खोकर आगे बढ़े थे रामू। और बड़ा शॉट्स का जो ताकत चाहिए वो बिल्कुल कम हुआ था और आखिरकार गेंद पर बल्ला लगाया और फॉलो थ्रू में बॉलर के हाथ में गेंद देकर वापस लौटे। कोई गलती नहीं की थी, अच्छी शुरुआत और ये सही सोच नीतीश वरक की, जो गीतेश घातक साबित हो रहे हैं उनके टीम के हर बॉलर के सामने, उसको नॉन स्ट्राइक पर लाकर खड़ा किया है। ये जबरदस्त है, उनकी सोच है, काबिल तारीफ। विकेट नंबर 2 गिरा हुआ है और नए बल्लेबाज सतीश स्ट्राइक पर। इस ओवर की 5वीं गेंद, राइट हम ओवर द विकेट और जड़ में ऑन साइड पे धकेल दिया। क्या पहुंच पाएंगे फील्डर, कैच नहीं लपक पाए, पहुंच नहीं पाए, लेकिन गेंद को रोक दिया और 2 रन यहां पे पूरे होंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। यहाँ पे फील्डिंग सही थी, थ्रो सही था, लेकिन उतना समय मिला 2 रन प्राप्त करने का वो बल्लेबाज ने अपने दम पर बनाए हैं 2 रन। 45 रनों पर पहुंचा स्कोर। 3.5 गेंदें हो चुकी है। इस ओवर में फिलहाल 10 रन आ चुके हैं। आखिरी गेंद और कमाल की गेंद, वाइड यॉर्कर, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। पहले ही सफल होकर अंदर आकर खड़े थे ऑफ स्टंप पे। बल्लेबाज ने समझा कि ये वन साइड पे खेलना चाहते थे और सही लाइन का इस्तेमाल किया, सही टप्पे का इस्तेमाल किया और बिल्कुल वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप पे रखते हुए गेंद को सिर्फ 1 रन से ही खामोश रखने दिया बल्लेबाज को। आफ्टर द कंप्लीशन 4 ओवर्स 46 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। इस इनिंग की आखिरी ओवर देखते हैं कप्तान अविनाश किसके हाथों में सौंप देते हैं। कमाल का मैच आप सभी दर्शक यहाँ पे देखने के लिए आ रहे हैं और जो यहाँ पे ऑलरेडी आकर देख रहे हैं वो अच्छा लुक उठा रहे हैं इस मैच का। एक कमाल की पारी, नशा दौलत की नहीं कामयाबी की रखो, सिद्ध मोहब्बत की नहीं मंजिल की रखो, पहुँच जाएंगे मंजिल तक जो आप एम लेकर आए हैं। ये टप्पा एक छोटी गेंद थी, पीछे रखा था, अपने आप को थोड़ा सा आगे झोंकते हुए बल्ला घुमाया, ऑन साइड पे सही टाइमिंग के साथ 6 रनों के लिए पहुंचा दिया सीमा रेखा के बाहर। वापसी कर रहे हैं, अच्छी गेंद, 1 रन निकाल पाए। हम हर बार ज़्यादातर कमेंटर कहते हैं कि केवल 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, 2 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। केवल इसका अर्थ है सिर्फ इतने ही मिलेंगे और संतुष्ट यानी कि शांत रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे सभी साथियों को बता दो, ये केवल और संतोष ये 2 नाम है, वो नाम
पद्मश्री अवार्ड श्री सुशील दोषी के दोस्त है, मशहूर कमेंटेटर, सीनियर कमेंटेटर, भारतीय कमेंटेटर के दोनों दोस्त हैं। अपने दोस्तों के नाम इस टूर्नामेंट में, इस खेल को जोड़ते हुए उन्होंने कहा है केवल और संतोष, और उसी का प्रयोग हम इस खेल में कर रहे हैं। पिछले गेंद पे बड़ा शॉट सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से लगाया। गीतेश ने 32 रनों पर पहुंचा है स्कोर। गीतेश का व्यक्तिगत स्कोर। 9 गेंदों का सामना किया। 10वीं गेंद पर हवा में खेला गया स्ट्रोक, पीछे फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं। इस बार वापस लौटना पड़ेगा गीतेश को, और इस विकेट की सख्त जरूरत थी। अभी भी 3 गेंदे बचे हैं। काश ये अभी भी डटे होते तो और घातक साबित होते। 59 रनों पर सातपाल सुपर जायंट्स का तीसरा विकेट गिरता हुआ। थैंक यू। बहुत ही गीतेश का बहुत ही अच्छा योगदान यहाँ पर। 10 गेंदों में 32 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए, और टीम को एक अच्छे टारगेट की ओर लाकर खड़ा किया है। और नए बल्लेबाज है कुंदन, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। आज देखेंगे क्या करते हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा शॉट, मगर यहाँ पर कट होकर आउट होकर पवेलियन की तरफ बिना खाता खोले कुंदन पवेलियन की तरफ जाते हुए। डीजे फुल टच गेंद, और यहाँ पर पूरा फायदा उठाकर अपने टीम के लिए 6 रन जड़ दिए खुद कप्तान विघ्नेश ने। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, 1 रन में 6 रन जड़ दिए, और इसी के साथ पहले इनिंग की समाप्ति। और स्कोर बोर्ड पे स्कोर हुआ है 65 रन, और सामना जीतने के लिए 66 रनों का लक्ष्य दिया है। हमने जो अंदाज़ा लगाया तो वो 70 रन का था, लेकिन 5 रन दूर रहते हुए 4 विकेट खोकर 5 ओवर में 65 रन बनाए। अच्छी शुरुआत मिली थी उसी को इस इनिंग में। आखिरी ओवर के आखिरी गेंद पर छक्के के साथ बल्लेबाज ने अंजाम दिया और खुश होकर वापस लौटे। ज़्यादा गेंदे का सामना करने का मौका नहीं मिला। जब मिला वो टूट पड़े गेंदबाज के सामने और लगाया ऑन साइड पे 6 रन। 66 रन चाहिए जीतने के लिए नौजवान वॉरियर्स को। अब देखते हैं कप्तान अविनाश किस किस बल्लेबाजों को ऊपर भेजते हैं। डू और डाई का मुकाबला है दोनों टीम्स के लिए। बड़ी लीग में लगातार 2 दिन श्रृंखला जारी थी। आज आखिरी दिन, अंतिम दिन, तीसरा दिन, ग्रैंड फिनाले डे है, और इस मैच के बाद क्वालिफाई 2, उसके बाद ग्रैंड फिनाले। 1-2 कदम दूर है इस मैच से, हम फाइनल मैच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे हमारे चीफ गेस्ट अनेक श्रोताओं यहाँ पे इस कार्यक्रम को, इस टूर्नामेंट को अटेंड करते रहेंगे, वैसे वैसे इस मंच की शोभा बढ़ेगी, इस टूर्नामेंट का लुक और बढ़ते जाएगा।
इस मैच की दूसरी इनिंग की शुरुआत होने जा रही है। अंपायर का फैसला अभी कुछ पल में ज़रूर आएगा। देखते हैं नौजवान वॉरियर्स के बल्लेबाज की सोच के साथ उतरे हैं, किस तरह से शुरुआत करते हैं, कितने घातक साबित होंगे। क्या 66 रन यहाँ पे चेस करते हुए अगले क्वालिफाई 2 मुकाबले में प्रवेश करेंगे, ये देखेंगे। क्या सोच है बल्लेबाजों की, जो शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई ताकत परास्त नहीं कर सकती है। ये सटीक यहाँ पे बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, ताकतवर बल्लेबाजी, दिल और दिमाग दोनों एक साथ यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इस मैच में काफ़ी सारे मैच जीतकर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, संघर्ष करते हुए, परिश्रम करते हुए। पहली गेंद इस इनिंग की उठा दिया वन साइड पे, पीछे फील्डर कोई नहीं है, क्या गैप में जाएगी? बिल्कुल सही दिशा में। शुरुआत अच्छी, कमाल की, बड़े शॉट्स के साथ, 6 रनों के साथ। वापस देखते हैं इसी शॉट को एक्शन रिप्ले में। अपने आप को थोड़ा सा अंदर लाया था, ऑफ स्टंप पे गेंद, और समझते थे इस बॉलर की पहली गेंद कहां आने वाली है, उसी दिशा में रूम दिया बल्लेबाज को बॉलर ने और उठा दिया जहां पे फील्डर मौजूद नहीं थी। पावर प्ले का फायदा उठा रही है और पहली गेंद की शुरुआत 6 रनों के साथ। काफी डगआउट खुश नजर आ रहे हैं नीतीश वरक अपने बल्लेबाज के लिए। भागो, गेंद छोड़ते हुए पीछे, समझ गए थे काफी गेंद बाहर थी, ऑफ स्टंप और वाइड का इशारा। एक एक्स्ट्रा रन जरूर मिलेगा, 7 रनों पर पहुंचे। स्कोर सिर्फ एक गेंद हो चुकी है इस इनिंग की, पहली ओवर की। जर्सी नंबर 9 सतीश बॉलिंग मार्क पर, और इस बार वफची दिशा लाइन से थोड़े से बढ़के, और ये समझते थे, अच्छी सोच के साथ ही आए हैं बल्लेबाज। भागो ने प्रेशर बना के खड़ा किया है बॉलर के सामने, थोड़ी से कमजोर नजर आ रही है क्योंकि ऑफ स्टंप पे गेंद थी, सही दिशा में डाली थी, लेकिन ऑन साइड पे झट दिया था छक्का। उसी दिशा में लाइन बराबर है, लेकिन थोड़ा सा अंदर लाना पड़ेगा। ये सही टप्पा है, ये सही लाइन और लेंथ। ऑन साइड पे ज्यादा खेलने का प्रयास बल्लेबाज द्वारा, और थोड़ी सी 2 लाइन भटके और 2 वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा देखने को मिला। ज़्यादा ही बाहर डालते हुए लाइन को, और उसी को थोड़ा सा अंदर लाया और अपने आप को बैक किया। जानो पहली गेंद का सामना करेंगे इस इनिंग में, पहली ओवर में सतीश के विरुद्ध। हवा में गेंद, भारी किनारा लगा था, पीछे फील्डर मौजूद थे, पहुंचते पहुंचते रह गए, और यहाँ पे जुवन दान बल्लेबाज को एक्शन रिप्ले में वापस देखते हैं। जी नहीं, पहुंच नहीं पाए थे, प्रयास जरूर था, हाथ जरूर आगे बढ़ाए थे, लेकिन पहुंच नहीं सके। गेंद ने बाजी मार दी। इस बार सही क्षेत्र में गैप ढूंढ नहीं पाए, लेकिन सही शॉट सही दिशा में। लॉन्ग ऑफ, इस बार मिड ऑफ मौजूद था। जर्सी नंबर 17 रोक लिया गेंद को नीतीश यमकर, बाएं हाथ के बल्लेबाज। अब देखते हैं नीतीश यमकर की कौन से नंबर पे गेंदबाजी के लिए बॉलिंग मार्क पर कप्तान लाकर खड़ा करते हैं। इस बार अंपायर का फैसला, ये फायदा बल्लेबाज को जरूर मिल रहा है क्योंकि सभी गेंदें आउटसाइड द ऑफ स्टंप डाल रही है। बल्लेबाज सफल नहीं हुए, जगह पर खड़े थे, क्योंकि उसी का फायदा उन्हीं को मिल रहा है, उसके टीम को मिल रहा है। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, ज्यादा ही बाहर गेंद डाल रहे हैं आउटसाइड द ऑफ स्टंप। इस बार गेंद सही है, लाइन सही है, लेकिन थोड़ा सा अंदर लाना पड़ेगा। मुश्किल है इस लेन लाइन पर खेलना, थोड़े से बाहर जा रहे हैं, अंदर लाना पड़ेगा, अपने टीम्स को बैक करना पड़ेगा, क्योंकि 13 रनों पर पहुंचा स्कोर 4 गेंदों के बाद इस इनिंग में। और जानू बैटिंग मार्क पर। इस बार कमाल की गेंद, बैकअप किया अपने आप को, स्ट्राइक रोटेट किया है, 1 रन मिलेगा। भागो 8 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपना बल्ला थोप रहे हैं पिच पर। देखते हैं अगली गेंद, ये लीजिए, आड़े हाथों लिया, पीछे फील्डर मौजूद और कोई गलती नहीं, जबरदस्त कैच मनोज द्वारा।
मौका मिला और उस मौके को चमकाया अपने टीम्स के लिए। भागो की विकेट का पतंग होना जरूरी था और ये गेंद काफी बहारी थी, लेकिन पहले से शफल किया था बल्लेबाज ने, ऑन साइड पे खेले और फील्डर को ढूंढ लिया, गैप नहीं ढूंढ पाए और कैच देकर वापस लौटेंगे पवेलियन की तरफ। 14 रन पहली ओवर खत्म होने के बाद, एक विकेट का पतंग। पहले ओवर के बाद 14 रन। अब दूसरे ओवर का रुख करेंगे। मनीष वर्क, पहली गेंद और रूम दिया बल्लेबाज को, हाथ खोलने का मौका, बाजू खोलने का मौका और उसका फायदा उठा दिया। बिल्कुल धीमी गति की गेंद, बिल्कुल गुड लेंथ पर बल्लेबाज ने पकड़ा इस लाइन और लेंथ को और सीधा भेज दिया अपनी ताकत के जरिए बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को। काफी अच्छी शुरुआत मिली है, उत्साहित है नौजवान के सभी खिलाड़ी। हम ज्यादातर देखते हैं डगआउट में बैठकर इस मैच को देखते थे, लेकिन ये पूरी टीम अपना टीम का खेल खड़े होकर पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। अच्छी शुरुआत मिल चुकी है, 20 रनों पर पहुंचा स्कोर 7 गेंदों के बाद। 21 रन हो चुके हैं, 8 गेंदे, 1.2 गेंदे हो चुके हैं। दूसरी ओवर प्रगति पर मनीष की ओर से। हम स्वागत करेंगे इसी वक्त इस मंच पर गुनो दमेकर का। तो मुझे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत इस बड़े लीग में। बैकअप की कर रहे हैं मनीष अपने आप को। पहले गेंद पर छक्का लगाया था इस इनिंग में, पहली ओवर में पहले गेंद पर भी शुरुआत की थी उनके टीम भागो ने बड़े शॉट्स लगाकर। हम देखना चाहेंगे क्या अंतिम ओवर के अंतिम गेंद तक ये खेल चला जाएगा। ओहो हो, जबरदस्त गेंदबाजी, समझने नहीं दिया, गेंद को देखते रह गए। जर्सी नंबर 18 बाएं हाथ के बल्लेबाज रतीश, और हाथ खोलने का मौका भी नहीं था इस गेंद पर। जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है। 4 गेंदे 8 रन खर्च कर चुके हैं और एक गेंद जबरदस्त ऑन साइड पे खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप पे गेंद, कोई मौका नहीं बल्लेबाज को। वापसी कर रहे हैं, एक्शन रिप्ले में वापस देखेंगे। आखिरी गेंद इस ओवर की। आसान नहीं होता पहली गेंद पर बड़ा हिट्स लगने के बाद अपने आप को बैकअप करना, क्योंकि सोच बदल जाती है, थोड़ा सा प्रेशर महसूस होता है। अगले 5 गेंदे, बची हुई 5 गेंदों पर किस तरह से वापसी करो। शुरुआती गेंद पर 6 रन आते हैं, तो अगले 5 गेंदों पर और 7-8 रन आएंगे तो काफ़ी महंगा और साबित हो सकता है। लेकिन अपने आप पर विश्वास रखा और सिर्फ अगले 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए। इस ओवर में 8 रन, कुल मिलाकर 2 ओवर के बाद 26 रन, 1 विकेट का पतन।
नीतीश शमकर एक युवा खिलाड़ी, बाएं हाथ के गेंदबाज। कोई भी टीम हो अपना परफॉर्मेंस ज़बरदस्त देती है। क्वालिफायर की जगह और फाइनल में ज़्यादातर पहुंची जाती है उनकी टीम, जिस टीम में वो खेलती है। पहली गेंद की शुरुआत, अच्छी शुरुआत, ज़बरदस्त। थोड़ा सा कटर गेंद था, अंदर लाया गेंद को, समझ नहीं पाए बल्लेबाज और चारों खाने चित हो गए। डॉट गेंद, अच्छी शुरुआत नीतीश शमकर की। सातपाल सुपर जायंट्स ने नीतीश शमकर के ऊपर भरोसा किया। अभी 3 गेंदबाज आए हैं, तीसरे ओवर का रुख अब नीतीश शमकर कर रहे हैं, लेकिन कप्तान कौन से गेंदबाज के ऊपर जाएंगे स्पेल करने के लिए? एक गेंदबाज 2 ओवर डाल सकते हैं। इनिंग में अंपायर का फैसला, वाइड का इशारा। इस गेंद को वापस देखेंगे। टप्पा पड़ने के बाद बाहर गया गेंद, सीधा गया कीपर के पास, ऑफ स्टंप, काफी बाहर थी गेंद। अगली गेंद, इस बार हवा में गेंद, पीछे फील्डर मौजूद, क्या दूरी मिलेगी? जी नहीं, यहां पे रोक लिया है गेंद को। हवा में छलांग लगाते हुए छोटे कद के फील्डर मौजूद है, लेकिन अपने आप को दीवू ने छलांग लगाते हुए गेंद को रोक लिया। काफी रन बचाए, 4 रन बचाए अपने टीम्स के लिए। ये आखिरी ओवर में पता चलेगा। 27 रनों पर पहुंचे स्कोर 2 ओवर के बाद। 2.2 गेंदे, तीसरी गेंद ऑफ स्टंप पे, उसी दिशा में पीछे फील्डर मौजूद थे गितीश, जर्सी नंबर 54। 28 रन हो चुके हैं। 1 विकेट का पतंग, 2.3 गेंदे हो चुकी है। टारगेट 66 रनों का है। जान उलाम और स्ट्राइक पे। तीन गेंदे के बाद 4 रन खर्च कर चुके हैं। एंगल बदला है नीतीश ने। ये लीजिए, इनसाइड आउट, ऑफ स्पिन गेंद, लेग स्पिन गेंद, कट किया गेंद को, बल्ले के बगल से गेंद जाती हुई कीपर के पास। टप्पा पड़ने के बाद भारी बाहर जाती हुई गेंद आई नहीं बल्ले पर और चारों खाने चित। 4 गेंदे 4 रन नीतीश अपने इस स्पेल में। स्विच हिट करने का प्रयास, संपर्क अच्छा और टाइमिंग बेहतर, मिलेंगे 4 रन इस बार बल्लेबाज को। कड़ा प्रहार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे पूरे 4 रन। प्रयास कर रहे थे दाहिने हाथ के बल्लेबाज, इस बार सोच लिया स्विच हिट करके प्रयास करते हैं बाएं हाथ के गेंदबाज। 8 रन खर्च कर चुके 5 गेंदों में। इस ओवर की तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, 32 रनों पर पहुंचा स्कोर। टस गेंद ऑन साइड पे, 1 रन मिलेगा। और आफ्टर द कंप्लीशन 3 ओवर्स 33 रन, और जितना स्कोर अब 3 ओवर्स में बनाया है उतना स्कोर अब 12 गेंदों में चाहिए। 1 विकेट का पतंग जरूर हुआ है। और मेरे साथ अब नए कमेंटेटर जुड़ रहे हैं, मिस्टर बबन शिंगाड़ी। स्वागत जी बबन जी आपका। थैंक यू देवीदास, बहुत ही अच्छी कमेंट्री यहाँ पर आप लोगों को जो सुनाई दी है। देवीदास वरक, शानदार हिंदी कमेंटेटर। और अब चलते हैं मैदान की ओर। 3 ओवर में 33 रन्स बन चुके हैं अब तक नवजीवन वॉरियर्स के। अभी देखना पड़ेगा आने वाले 12 गेंदों में 33 यानी कि 17 रन लगभग प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने होंगे नवजीवन को, कि धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी बल्लेबाजों को अगर ये मैच जीतना है तो। अगर ये मैच, जो भी ये मैच हारेगा उसको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। ये एलिमिनेटर मैच चलता हुआ, जो भी जीतेगा वो सीधा क्वालिफायर 2 में विट्ठल वॉरियर्स के साथ खेलेगा, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया पैसा वसूल मुकाबला देखने को मिला था लोगों को यहाँ पर, जमे हुए क्रिकेट प्रेमियों को। जो क्वालिफायर 1 मैच हुआ था उसमें 1 रन से जीत हासिल की थी सोनाली ब्रदर्स ने। शानदार प्रदर्शन रहा था साइश जोरे का, और तारीफ करनी पड़ेगी उस तरह के खिलाड़ियों की। उसी बीच सबने नए गेंदबाज चौथी ओवर लेकर
सातपाल सुपर जायंट्स की ओर से। और स्ट्राइक पर जानू। इसी बीच शानदार कैच वहां पर विकेट कीपर कुंदन द्वारा, और एक विकेट यहां पर गिरता हुआ नवजीवन का। थैंक यू डीजे। और जानू आउट होकर वापस पेविलियन में गए हैं। उनकी जगह पर जिस खिलाड़ी का इंतजार था कि कब आएंगे, अविनाश जोरे। लंबे छक्के लगाए थे उन्होंने पहले मुकाबले में। आज जो पहला मुकाबला होता उसमें बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। शायद 14 या 15 गेंदों में 38 रन बनाए थे। उसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है यहां पर। इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन, और जीत के लिए 32 रन की जरूरत है। लेकिन एक धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है यहां पर। क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद फेंकी नहीं जाती आप कुछ नहीं कह सकते। अविनाश फिर एक बार स्ट्राइक पर। इस बार बेहतरीन गेंद, गुड लेंथ पर गिरने के बाद जब गेंद निकलती है शरीर की रोक की तरह आती है ना, तब बल्लेबाजों को बहुत ही तकलीफ में डालती है। और उसी तरह की गेंदबाजी यहां पर होती हुई स्वप्नेश द्वारा। काफी अच्छी उम्मीद करके बैठे उनके कप्तान, उसी उम्मीद के ऊपर खरे उतरे अब तक ये गेंदबाज। काफी खुश रहेंगे उनके मैनेजमेंट अब तक के प्रदर्शन से, क्योंकि बेहतरीन प्रदर्शन रहा है सातपाल सुपर जायंट्स का। और इसी बीच उनके स्लॉट में गेंद मिलती हुई ओवर पिच गेंद को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। थैंक यू डीजे। 9 गेंदों में, आने वाले 9 गेंदों में 26 रन चाहिए। अभी देखना होगा किस तरह की बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है। इसी बीच और एक शानदार शॉट, और गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन, शानदार बैक टू बैक सिक्सेस। डीजे काफी नाखुश नजर आते हुए फील्डर्स, जो कि इस गेंदबाज ने थोड़े से ओवर पिच गेंदबाजी यहां पर की अविनाश को, और इस तरह की गेंद को छोड़ते नहीं है अविनाश। हालांकि बेहतरीन बल्लेबाज है, पूरे टूर्नामेंट में अपना जलवा दिखाया है इस बल्लेबाज ने। अब प्रेशर में नजर आते हुए गेंदबाज अविनाश। अब चाहिए 8 गेंदों में 20 रन। इस ओवर में अगर एक छक्का और लगता है तो मैच पूरी तरह से बदल जा सकता है। इस बार बेहतरीन गेंद, गुड लेंथ पर गिरने के बाद जब आप कंधे के ऊपर गेंद चली जाती है ना, तो बहुत ही तकलीफ पैदा होती है बल्लेबाजों को। उसी तरह की गेंदबाजी यहां पर पटकी हुई गेंद थी, और डॉट गेंद निकालने में कामयाबी। इसी बीच यहां पर गेंदबाज, स्कोर है 46 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार वहां पर स्वप्नेश गेंदबाज। चाहिए 20 रन 7 गेंदों में। और इस बार बहुत ही अच्छी वापसी मैं कहूंगा इस गेंदबाज की। लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के खाने के बाद डॉट गेंद निकालने में कामयाब। और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति के बाद नवजीवन का स्कोर है 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर। थैंक यू।
इसी बीच पांचवा ओवर इनिंग का लेकर और अपना खुद का दूसरा ओवर लेकर नितेश, जो कि बहुत ही अनुभवी गेंदबाज है, बड़े बड़े लीग टूर्नामेंट में खेल चुके हैं ये गेंदबाज, और आसान नहीं रहेगा बल्लेबाजों को इनके खिलाफ बड़े शॉट खेलने के लिए। 6 गेंदों में, आने वाली 6 गेंदों में चाहिए 20 रन। तो थोड़ी सी प्रेशर में आती हुई बल्लेबाजी की टीम, क्योंकि जो भी हारेगा उसको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा अगले साल तक, क्योंकि इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। एलिमिनेटर मैच चलता हुआ और स्ट्राइक पर रतीश, स्ट्राइक पर, और गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ, और इसी बीच अपना विकेट सेक्रीफाई किया है रतीश ने। शायद अविनाश को स्ट्राइक पर लाना चाहते हैं। वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 47 रन, यानी कि और 19 रन चाहिए। 6 गेंदों में 19 रन की जरूरत। थैंक यू डीजे। जो कि रतीश टाटे वापस पेविलियन में जा चुके हैं, उनकी जगह पर नए बल्लेबाज धीरज, लंबे कद के खिलाड़ी है। अब स्ट्राइक पर अविनाश, और फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए नितेश। 6 गेंदों में 19 रन की जरूरत ये मैच जीतने के लिए। अगर आप 19 रन यहां पर नहीं बना पाएंगे तो आपको 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आप इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो ये सोच रहेगी बल्लेबाज की कि कैसे भी ये 19 रन बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन उतनी ही अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई नितेश द्वारा। हालांकि आसान नहीं होगा नितेश के खिलाफ खेलना। से बीच शानदार गेंद, इसी तरह की गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं ये गेंदबाज, और अविनाश को ये आसान नहीं होगा, क्योंकि ये कटर गेंदबाज है। कट करते हैं गेंद को, और स्ट्रेट गेंद जो आती है ना, ओवर पिच गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार करने में माहिर है अविनाश। और ये सब जानते हैं, गेंदबाज भी जानता है कि अविनाश किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। इस बार अच्छी गेंद, फुलर लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप पर छोड़ने की कोशिश की वहां पर, लेकिन शानदार गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई नितेश द्वारा। 2 डॉट गेंद निकालने में कामयाब। पहली गेंद वाइड थी, उसके बाद अच्छी वापसी यहां पर अपने लेंथ और लाइन पर, फिर एक बार आते हुए अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर नितेश। फिर एक बार अच्छी गेंद, स्लोअर वन गेंद, कुछ समझ में नहीं आया वहां पर अविनाश को। डॉट गेंद निकालने में कामयाब। अब चाहिए 3 गेंदों में 19 रन, यानी कि 3 गेंदों में 3 बड़े शॉट चाहिए, 3 छक्के चाहिए, तभी जाके मैच टाई हो सकता है। नितेश फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार। फिर एक बार अच्छी गेंद, कोई मौका और कोई रूम नहीं दे रहे हैं वहां पर नितेश को बड़ा शॉट, सॉरी अविनाश को बड़ा शॉट खेलने का, और इसकी वजह से पूरी तरह से दबाव में आती हुई अब मैच लगभग सातपाल सुपर जायंट्स के हाथ में आ चुका है। 2 गेंदों में 19 रन की जरूरत। फिर एक बार, लेकिन गेंद इस टाइम ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन, यानी कि और 2 गेंदों में 18 रन की जरूरत। इस बार क्लीन बोल्ड, शानदार गेंदबाजी यहां पर नितेश द्वारा। अविनाश वापस पेविलियन में जाते हुए, तो इस तरह से और एक झटका लगता हुआ नवजीवन को, और आखिरी गेंद बची है और स्कोर है 48 रन। 4 विकेट की नुकसान पर नवजीवन वॉरियर्स। नए बल्लेबाज आखिरी गेंद खेलने के लिए आ रहे हैं। आकाश वरक, उठाकर खेल दिया है, फील्डर वहां पर मौजूद है, और ये आउट, और एक विकेट मिलता हुआ नितेश को। इसी के साथ अगले राउंड में पहुंच चुकी है यहां पर सातपाल सुपर जायंट्स, और नवजीवन वॉरियर्स इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अगला मैच यानी कि क्वालिफायर 2
खेला जाएगा। विट्ठल वॉरियर्स वर्सेस सातपाल सुपर जायंट्स के बीच में एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस रहा है टीम का। बेहतरीन बल्लेबाजी की गीतेश ने, उसके बाद क्या कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली सभी गेंदबाजों द्वारा और ये जीत हासिल करते हुए सातपाल सुपर जायंट्स।